हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, साथियों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हम समझते हैं अच्छे ही होंगे। भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा सब पे बनी रहे। साथियों, मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ पे बात करने वाला हूँ, जो कि हर गार्जियन से, हर बच्चा से, हर वो इंसान से जुड़ा हुआ है ना? तो उस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं हर दिन लगभग इस पे बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ। डेली चैलेंज का भी बात, मोटिवेशन का बात, आसपास के ज्ञान के बात, है ना? वो सारा चीज़ मैं आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा, जिससे आप अपना लाइफ स्टाइल को सही कर सकते हैं और अपने जीवन में एक सकारात्मक चीज़ ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं साथियों। तो आइए आज बात करते हैं जो फास्ट फूड है ना? एक तरफ फास्ट फूड, दूसरी तरफ पैक्ड फूड। मतलब फास्ट फूड मतलब हो गया आपका पिज्ज़ा, बर्गर, है ना? ये सारा चीज़ जो होता है मसालेदार चीज़, समोसा वगैरह, है ना? तो ये आपका फास्ट फूड हो गया। और एक पैक्ड फूड, जो कि पैक्ड फूड में हम अगर दूध की बात करें तो कॉमर्शियल दूध की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? वो गिर गाय वाले और जो ऑर्गेनिक गाय हैं, जो देसला जिसको बोलते हैं, देहाती वाले गाय, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना? जो कॉमर्शियल है, जो कि डेयरी डेयरी द्वारा डेयरी प्रोजेक्ट होता है, जिसको बनाया जाता है ना? तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो पैक फूड का बिस्किट्स हो गया, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, है ना? बहुत सारे आइटम हैं, जैसे आप बिस्किट में ही क्रीम बिस्किट हो गया। तो ये पता है आपको क्या है? ये एक्चुअली में डेड फूड है। डेड फूड, मरा हुआ फूड। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ साथियों। आप जो है ना, इसका जो एक्सपायरी डेट वो होता है ना, बहुत सारा चीज़ का, जैसे टोमेटो सॉस हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना होता है ना? किसी चीज़ का, किसी चीज़ का तो 1 साल तक भी कुछ नहीं हो पाता है, मतलब कि जो पैकेजिंग में लिखा रहता है ना। लेकिन आप ये समझो कि जो आप एक काम करो, सेब को लाओ, है ना? 2 दिन के लिए ओपन रख दो, 2 दिन 3 दिन हो गया, या संतरा को लाओ, या कोई भी फ्रूट लाओ, उसको 1 सप्ताह तक आप एज इट इज रखो, ठीक है? तो उसका क्या हालत हो जाता है। और आप पैक्ड फूड जो है, आप महीनों रहता है, सालों भर रहता है, क्रीम चीज़ है, तो कैसे आप ये समझ लें कि वो काम करेगा आपके लिए? वो साथियों आपके शरीर का नुकसानदायक होता है। ऑलरेडी वो डेड हो चुका है, ऑलरेडी वो मर चुका है। उसमें सारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी आपका जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सारा ख़त्म हो चुका है। आप इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। आप ये देखिए ना कि जो है कॉमर्शियल मिल्क का मैं बात कर रहा हूँ, कि इंडिया में, यूएसए में, डेनमार्क वगैरह में, है ना, मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा दूध लोग कंज्यूम करते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो है, फिर भी, और दूध के पैकेट में क्या होता है कि बोन के लिए, हड्डी के लिए बेहतर सोर्स है ना? तो हड्डी तो मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं? ये तीनों देश का तो खास करके जहाँ पे ज़्यादा कंजप्शन है मिल्क का, तो हड्डी मजबूत होना चाहिए। लेकिन रिसर्च के अनुसार पता चला है, रिसर्चर जो इस पे फीडबैक दिए हैं और जो अपना जर्नल जारी किए हैं, तो उसमें ये पता है कि कैल्शियम का सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी तो साथियों यही 3 कंट्री में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम जो है आपका कहाँ से, मतलब कि कैसे डिफिशियंसी हो गया, जबकि तो पैकेट में लिख रहा है कि ये बोन का सबसे हड्डी का सबसे, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, हड्डी का सबसे बेस्ट सोर्स है, सॉरी, कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स है ना? तो ये तो कंट्राडिक्शन वाली बात हो गई। तो ये होता क्या है कि हमारे जो बॉडी पार्ट में जो होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल जो मिल्क बनता है, पहले ही बात की है, कमर्शियल मिल्क की बात कर रहा हूँ मैं। कमर्शियल जो मिल्क होता है एसिडिक होता है ना? क्यों हड्डी कमज़ोर होता है? आपको मैं बताता हूँ कि लोग रिसर्च जो किए, ये हड्डी कमज़ोर बताया गया ये 3 देशों का, जबकि सबसे ज़्यादा मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। तो हड्डी कमज़ोर होता है क्योंकि जो मिल्क होता है कमर्शियल, वो एसिडिक नेचर का होता है ना?
तो एसिडिक नेचर होने के कारण क्या है कि आपका जो बॉडी को तो चाहिए ना, न्यूट्रलाइजेशन चाहिए ना, बेसिक चाहिए ना, है ना। तो वो क्या करता है, और जो सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होता है हमारा जो पार्ट में होता है वो कैल्शियम कहाँ होता है ना। कैल्शियम तो उसको चाहिए, एसिडिक है तो उसको तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ होता है, हड्डी में होता है साथियों, होता है ना। तो ये जो और कहाँ होता है आप लोग बताइए। तो ये सारा चीज़ जो है, हाँ तो आप कमेंट कीजिए, है ना। तो दोस्तों, एक तो सब लोग जानता है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ये हड्डी में, हमारे हड्डी में होता है, ठीक है। दूसरा हमारे दांत में होता है साथियों, और तीसरा जो है सेल्स में होता है। तो जो हमने बताया था कि वो अल्कलाइन नेचर का होता है, सॉरी एसिडिक नेचर का होता है, जो कमर्शियल दूध होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं से तो वो कैल्शियम को जो सबसे ज़्यादा है हड्डी में पाया जाता है। तो कैल्शियम सबसे जो बॉडी का बेस्ट जो अल्कलाइन है वो कैल्शियम माना जाता है साथियों, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, अल्कलाइन नेचर का जो मिल्क है वो उसको एग्जैक्ट करेगा हमारे हड्डी से, हमारे शरीर के हड्डी से वो कैल्शियम लेना चाहेगा, है ना। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हड्डी कमज़ोर होते जाएगा। इसलिए जो भी कॉमर्शियल दूध यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियल मिल्क यूज कर रहे हैं, वो अपने हड्डी को कमज़ोर कर रहे हैं। जनरली ये शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, पता है क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र में कॉमर्शियल डेयरी प्रोडक्ट जो है दूध वगैरह का वो ज़्यादा यूज करते हैं। रीज़न वही है साथियों। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा कंजम्पशन करने के बाद भी हड्डी कमज़ोर होता जा रहा है। और दूसरी बात कि देखा जाए कि जो है अक्सर बड़ा बड़ा जो स्कैम वगैरह सामने आता ही रहता है, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर कटिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब के माध्यम से आप लोग देखते ही रहते हैं, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो मिल्क में कहीं यूरिया मिलाया जा रहा है, कहीं जो है आपका ये सर्फ पाउडर मिलाया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो है हमारे सेहत पे बहुत बड़ा असर करता है। और पैक फूड का तो बताएंगे, पैक फूड इजकल टू डेड फूड। तो इससे हम लोग को परहेज़ लेना चाहिए, हमारा अपना बच्चा को भी परहेज़ करना चाहिए साथियों। अक्सर आप अगर मनीष आचार्य जी को अगर फॉलो करते होंगे तो उनको देखते होंगे, ये सारी चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, चूँकि वो कैंसर संस्थान चलाते हैं, हिम्स जिसका नाम है हिम्स हॉस्पिटल, वो बहुत बेहतरीन डॉक्टरों में से माने जाते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि जो भी बाहरी खाना खाते हैं उससे अवॉइड कीजिए आप लोग, और नेचुरल चीज़ को लेना है। आजकल तो भाई नेचुरल जो सब्जियां फल ये सब भी मिलते हैं, उसमें भी केमिकल्स डाला होता है, भर भर के यूरिया से वो उपजाया जाता है, कि सिरिंज से कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो उसको बड़ा करता है ना, जैसे लौकी वगैरह हो गया ये सब। तो हमें इससे बचना चाहिए, और बेहतर होगा कि आप अपना हेल्थ को सुधारिए, क्योंकि पता है कहा भी जाता है ना, हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जो है प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में हो माया। तो हमारे पास दोनों है साथियों। आप चाहेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप एसोसिएट हो सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंज्यूमर बन सकते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर बन सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप लेते हैं मिलावटी वाले सामान, तो यहाँ से भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए क्या होता है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही उपयोगी है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। जय हिंद। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ना, और ताकि हम आगे जो रिसर्च पढ़ करके सीख करके आपको आगे बता सकते हैं, और समाज को कुछ अपना योगदान दे सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।